Assalamu alaikum, welcome back. I hope you are doing great. I'm Ali Ahmed, and this is the first video, 7 aspects that I have already discussed in previous video. And this video covers all the background related questions that you guys asked on Instagram story and personal. And so first question was, आपका background programming से related था? So इसका सवाल है कि नहीं, मेरा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं था। मैंने इससे पहले कभी भी कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी। मैट्रिक में मेरी बायोलॉजी थी और FSC प्री इंजीनियरिंग थी, केमिस्ट्री भी उसमें पढ़ी थी, तो कंप्यूटर के रिलेटेड बिल्कुल भी मेरा बैकग्राउंड नहीं था। सेकंड क्वेश्चन इज, कॉन्सेप्ट कैसी यूनिवर्सिटी है? वाज इट योर ड्रीम यूनिवर्सिटी? सो इसका आंसर ये है कि कॉन्सेप्ट अच्छी यूनिवर्सिटी है उन लोगों के लिए जो स्किल्स भी लेना चाह रहे हैं और अपना अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं और साथ लीस्ट प्रेशराइज होकर पढ़ना चाहते हैं। कुछ कॉम्सियन ये भी कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर, ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी से बेहतर है। और फिर अगर आप यहाँ से प्रेशर लेके जाते हैं तो आगे आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है। ड्रीम यूनिवर्सिटी की जो बात है जी, ये मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था ये अप्लाई करने के लिए। माय कज़न अप्लाइड, उसने साथ मेरा भी फॉर्म फिल किया एंड इवन फर्स्ट फीस जो टेस्ट की होती है वो भी उसने पे। सो ये मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ हैव यू मेंटेन्ड योर CGPA थ्रू आउट योर टाइम? मैंने कोई CGPA मेंटेन नहीं किया सीरियसली, बल्कि मेरा तो CGPA गिरता भी रहा। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में जो CGPA था 3.74 था, उसके बाद डायरेक्ट मेरा जो जंप लगा वो 3.62 पे था। ऑनलाइन में तो बिल्कुल मेरा कम होता गया। उसके बाद फिर दोबारा बढ़ा ज़रूर, लेकिन पॉइंट में, मतलब कि 3.62, 3.363 और फिर 3.65 पे मेरा क्लोज़ हुआ, तो मेंटेन नहीं हुआ। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ कि जो ये मेंटेन वाली स्ट्रेटजी है ना, इसमें ये होता है कि फर्स्ट 4 सेमेस्टर में आपके जो जंप्स होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा CGPA बेस्ड होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट 4 सेमेस्टर के बाद CGPA बढ़ता नहीं है। हाँ ठीक है, मुश्किल होता है लेकिन बढ़ता है, लेकिन जंप्स इतने कम होते हैं, पॉइंट्स में हो जाते हैं। फर्स्ट 4 सेमेस्टर में CGPA बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इसमें एक पॉइंट ये बताना था क्योंकि इसके रिलेटिव भी कुछ लोग पूछते हैं, तो इसलिए मैं इस पर कहूँगा कि आप लोगों को चाहिए कि पहले 4 सेमेस्टर बहुत ज़्यादा मेहनत करें, ताकि आपके अगले सेमेस्टर में जो अगर आप मेहनत करोगे तो फिर आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आएगी, जो आपकी डिमांड्स होंगी कि भाई 0.5 CGPA बढ़ जाए, तो इस तरह नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन इज़, यू नो मी राइट, सो टेल मी इट्स ओके टू चेंज माई फील्ड आई वॉन्ट टू। मैं इसका ये जवाब दूंगा कि यस, यू कैन चेंज योर फील्ड, लेकिन उसमें इंटरेस्ट हो आपका। मेरे ख्याल से तो इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी एफर्ट्स पुट करते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करते हो तो आप अगेंस्ट द इंटरेस्ट भी जा सकते हो। और अगर आपका इंटरेस्ट ये नहीं है, आपकी जो फील्ड चेंज कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो एक प्लस पॉइंट है, आप उस तरफ जा सकते हो। यस, फील्ड चेंज करना कोई बड़ा मसला नहीं है। मैंने भी चेंज किए हैं। मैंने मैट्रिक में कोई और फील्ड पढ़ी, इंटर में कोई और फील्ड पढ़ी और कंप्यूटर साइंस से आगे यूनिवर्सिटी, तो और मैंने तीनों में A+ ग्रेड दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप फील्ड चेंज करने के बाद जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते या क्या, मतलब ये कोई गलत नहीं है। यस यू कैन, और फिर मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और कुछ भी चीज़ नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो यस। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th जैसा कि सेम ही है। सोशल प्रेशर की बात की गई है कि मैं सोसाइटी प्रेशर शेप करता है ये पर्सनल इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने ये पहले भी बताया कि जो ये पर्सनल इंटरेस्ट है ना, वो एक प्लस पॉइंट है। अगर आप इंटरेस्टेड होगे ना किसी चीज़ में, तो आप ज़्यादा अच्छी डेडिकेशन के साथ कर सकते हो। सोसाइटी प्रेशर के बारे में मेरे अपने पर्सनल रिव्यूज़ हैं कि मैं सोसाइटी प्रेशर को ज़रा भी कुछ नहीं समझता। ठीक है, मुझे ये बिल्कुल पसंद भी नहीं है। ये तो चेंज होते रहते हैं। आप सोसाइटी प्रेशर के अगेंस्ट कोई डिसीजन लें, आप उसमें अच्छा स्कोर या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो वो सोसाइटी चेंज हो जाएगी, जलील करेगी वही आपको। तो मेरा नहीं ख्याल कि सोसाइटी प्रेशर, मतलब क्यों। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डिड यू एम टू गेट गोल्ड मेडल एट द स्टार्ट ऑफ डिग्री? स्टार्ट में तो मतलब मुझे कंप्यूटर साइंस की फील्ड का ही आइडिया नहीं था। मेजॉरिटी आप में से रिलेट कर पाएंगे कि मुझे यही नहीं आइडिया था। मुझे ये कभी कभी थॉट्स आती थी कि क्या मैं ये कर पाऊँगा। तो गोल्ड मेडल एम करना तो बहुत ज़्यादा दूर है, और मैं थ्रू आउट एवरेज स्टूडेंट रहा था, और मेरे लिए तो फिर गोल्ड मेडल मतलब कि एम करना और ज़्यादा मतलब दूर बात है। लेकिन ये है कि
यस छठे सेमेस्टर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा CGPA समहाउ सेमेस्टर में सबसे हाईएस्ट है। देन मैंने ना इस पे थोड़ा सा गौर करना स्टार्ट किया कि यार CGPA मेंटेन रखते हैं स्टफ। और मुझे इस पे एक बात याद है कि सेक्शन A का एक स्टूडेंट है, हम क्वाली नाइट पे हम इंजॉय कर रहे थे लाइक मी गाइस, मैं अपने दोस्तों के साथ, वो मेरे वो आके मुझसे मिलता और अपने दोस्तों को कहता है देखो हमारा गोल्ड मेडलिस्ट इधर इंजॉय कर रहा है और तुम इधर खड़े हो। देन आई रियलाइज़ को भाई साहब मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो देन मैंने एम करना स्टार्ट किया, फोकस करना स्टार्ट किया CGPA को। तो यस, और फिर गोल्ड मेडलिस्ट कोई एम नहीं था, लेकिन यस मैंने मेहनत इतनी की कि बीइंग गोल्ड मेडलिस्ट या गोल्ड मेडल लेना मतलब यही था कि इतनी मेहनत करो, जो कि मैंने पहले भी कहा कि इतनी मेहनत करो कि आप ये सोचो कि ये क्यों नहीं होगा फिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू मैनेज टू डील विद चेंज्ड कोर्सेज, स्नेक्स एंड टीचर्स रिव्यू। सो कोर्सेज के लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि देखें हमारी ये गलती है कि हम टीचर्स के रिव्यू ले लेते हैं, कोर्सेज के रिव्यू ही नहीं लेते। कुछ कोर्सेज रिक्वायर रोज़ की एफर्ट, और कुछ कोर्सेज रिक्वायर करते हैं कि सिर्फ एक रात पहले भी तैयारी हो सकती है, रट्टा बेस होते हैं। तो यार आप उस हिसाब से मैनेज करें ना। जो रोज़ होते हैं कि कल का जिस तरह कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है, कल का अगर लेक्चर आज के लेक्चर से बहुत ज़्यादा मैच करेगा। आपने अगर डे 1 से नहीं पढ़ा कुछ, तो इवन के कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का प्री रैक है थ्योरी फोटोमेटा, और थ्योरी फोटोमेटा अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन नहीं समझ आएगी। तो ये सीन है। हाँ, स्नेक्स की बात जो है यार, स्नेक्स के बारे में तो मैं खुद भी मैं अभी तक मुझे नहीं पता चला किस तरह डील करना है। तो लेकिन हाँ, आप इसे पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि स्नेक्स आपके उस्ताद होते हैं, वो जितना अच्छा सबक सिखाते हैं उतना कोई भी नहीं सिखा पाता। तो रिस्पेक्ट किया करें स्नेक्स की। और उसके बाद टीचर्स के पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको डिटेल से तब डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर यू हैव टोल्ड मी यू बिलोंग टू विलेज, देन हाउ डिड यू मैनेज टू गेट दिस अचीवमेंट। सर इस पेंडू को गाइड कर दे प्लीज। यार आप खुद सोचते हैं ये इनसिक्योरिटी आप में है कि आप पेंडू हो तो आप अचीव नहीं कर सकते, या आप उसे अपना वीक पॉइंट समझते हो, तो लोग अगर जज करते भी हैं तो आप उसे अपनी इनसिक्योरिटी कहते हो ना। मैंने इसे अपना स्ट्रेंथ बनाया था। यार मज़ा तब आता है जब आपको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा हो, आपसे एक्सपेक्टेशन ना हो, और एकदम से आप जब स्टैंड आउट हो, मतलब चेक करो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई, मैं तो कहता हूँ कि लोगों को अंडर एस्टिमेट करने दें, लेकिन आप मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी इतना शोर मचाए कि लोग देखें। और फिर जब आप मेहनत करोगे ना, अल्लाह ताला की तरफ से जब आपको अजर मिलेगा, तो अल्लाह ताला फिर इन लोगों से आप लोगों की इज्जत करवाएगा। ये लोग मजबूर होंगे, फिर यही सोचो कि कोई भी इतने साढ़े नालों बेहतर नहीं है, और ना कोई सब बराबर ने। और अल्लाह ताला सिर्फ लोग ने जरी तफरीक कर देने, अल्लाह ताला तफरीक कर दे तो मैं भी पेंडूँगा, और फिर मैं अचीवमेंट ना देंदा। और अल्लाह ताला मेहनत दी बेस ते तुहानू अजर देंदा है, तो फिर इसलिए मसले वाली गल ही नहीं है। सो ए इनसिक्योरिटी ना रखो अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने प्लान करके CS चूज़ किया? तो इसका जवाब मैंने पहले दे दिया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ अ पर्सन इज़ फ्रॉम नॉन टेक एजुकेशनल एंड फैमिली बैकग्राउंड, तो वो इस फील्ड को कैसे परस्यू करे? यार यस, ये बेसिकली मेरा मेन पर्पज़ है इस वीडियो का। देखो, अगर आप नॉन टेक हो ना, मैं भी नॉन टेक ही आया था ना, तो आप सबसे पहले बेसिक्स भी तो स्ट्रॉन्ग करो, अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, पहले समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आप टारगेट ये रखो कि जो टीचर बोल रहा है ना, मुझे तो स्टार्ट में ये भी नहीं समझ आती थी कि टीचर क्या बोल रहा है। जो टीचर बोल रहा है उसके समझने के लिए अपनी बेसिक्स अच्छी करो, और फिर उसके बाद उस पर मेहनत करो। मेहनत के अलावा कोई हल नहीं, और मेहनत इस तरह करो कि सही डायरेक्शन में करो। मेहनत स्मार्ट मेहनत करो, ठीक है। और टीचर से डायरेक्टली जाके पूछो कि सर मेरा ये बैकग्राउंड है, बताएं मैं किस तरह इसे अच्छे तरीके से लेके चल सकता हूँ। या मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ कि मैं मेजॉरिटी लोगों के पास, तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर बोर्ड लैपटॉप पे गुजारा, मेरे पास अपना लैपटॉप नहीं था। और इससे भी अच्छी बात यह है कि मैं बताता भी होता हूँ कि मुझे मेजॉरिटी लोगों को आइडिया होगा Ctrl+Z से चीज़ें अनडू होती हैं, मुझे Ctrl+Z का नहीं पता था। मुझे याद है कि ICT की मेरी फर्स्ट असाइनमेंट थी, मोहम्मद अली खान साहब थे मेरे टीचर, उन्होंने दी थी। मैंने 2 से 2.5 सफ़े लिखे, कम्युनिकेशन पे थी मेरे ख्याल से, वायरलेस कम्युनिकेशन। 2 से 2.5 सफ़े लिखे, एंड समहाउ कंट्रोल ऑल से और बैक स्पेस से वो ना सब कुछ ख़त्म हो गया। लिटरली मैंने दोबारा वो सारा लिखा, मुझे Ctrl+Z का आइडिया नहीं, तो मैं वहाँ से आया हूँ। तो यार
मेहनत करो बस। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी भी चैलेंजिंग फेस में आपने किस तरह अपने आप को मोटिवेशन दी? यार अल्लाह ताला से रुजू करो, और इसके अलावा कोई भी अच्छी मोटिवेशन नहीं है। मैं इस पे ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसके बारे में मैं बड़ी चीज़ें नहीं कहूँगा कि ये करो, सब पता होता है, लेकिन जब आपके ऊपर आ रही होती है ना, या आप परेशान होते हो, तो वो चीज़ें काम नहीं करती। सिर्फ अगर कोई चीज़ काम करती है तो अल्लाह ताला से रुजू है, तो वो ही करो। मैं इसके अलावा इस पे नहीं कुछ कहूँगा। 13 क्वेश्चन है कि आपकी एजुकेशन लाइफ में कोई फेलियर या सेटबैक हुआ है और आपने उससे कैसे ओवरकम किया? क्या जब आप यूनी आए तो मेंटोरशिप के साथ आए थे? नहीं, मैं मेंटोरशिप के साथ नहीं गया था। हाँ, मैंने मेंटोरशिप ली है, टीचर्स की ली है, कि मैं एक कोई भी सब्जेक्ट था उसके टीचर से पहले हफ्ते में मिलके सर मैं इसे किस तरह टैकल करूँ, और मुझे किसी भी टीचर ने ये नहीं कहा कि नहीं हम नहीं बताएंगे, तो उनसे लो। और या अगर कोई अच्छा एक मेंटोर मिल जाता है तो आप उससे मेंटोरशिप लें। हाँ, मुझे इसके कुछ नुकसानात हुए हैं कि मैंने भी किसी मेंटोरशिप में नहीं किया, कि एकदम से मेरे पे कुछ चैलेंजेस आए कि जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ उन्हें ओवरकम करना पड़ा, कि अगर मेंटोरशिप होती तो मैं सुकून से उन्हें ओवरकम कर लेता। तो यस, इसका ये है। हाँ, मेरा एक कहने के फेलियर ये था कि मैं तो ये, जैसा कि मैंने काउंसलर में आना ही नहीं था, PUCIT के लिए था, एंड वो फेलियर नहीं था कह सकते। बहुत लेट मेरा एडमिशन हुआ था वहाँ, कि यहाँ मिड चल रहे थे, तो आई चोज कॉन्सेट्स। तो यस। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आपकी फील्ड में कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है कि हर स्टूडेंट को फेस करने चाहिए? यार चैलेंजेस हर बंदे पे अलग-अलग आते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। बस मैं उस वक्त ये कहूँगा कि टैकल करने का तरीका ढूंढें और उससे भागें नहीं, फेस करें, मेहनत करके उस पर ओवरकम कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चैलेंज जो है वो ओवरकम नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन पर्सन टू पर्सन चैलेंजेस वेरी करते हैं, तो मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर आप अपने पास सेल्फ को कोई एडवाइस दे सकते तो वो क्या होती? मैं अपने आप को एडवाइस करता तो मैं ये कहता कि मुझे ना फ्यूचर को थोड़ा प्लान करने की तरफ ही देखना चाहिए था, कि लाइक मैंने हर चीज़ तब की जब बहुत ज़्यादा वो सर पे आ गई, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल, जो कि अभी मैं आपको आइडिया देने आया हूँ, मेरे लिए नहीं आया था कोई, तो इसलिए ये बस था। या मैं अपने आप को ये भी एडवाइस करता हूँ कि मुझे भी एक मेंटोर रखना चाहिए था। 16 है कि आपकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट, ये मैंने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कैसे मैनेज करते हैं अपनी सोशल लाइफ और स्टडीज़ को बैलेंस? कोई टिप शेयर करें। यार बीइंग कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं, हम जितने भी लोग यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं उनके पास लैपटॉप है, उन्हें आइडिया है सोशल लाइफ का किस तरह किया है। यार मैंने बहुत अच्छे से किया है, सीधी बात है, लेकिन थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी कि आपने मैनेज भी किस तरह करना है। यार आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है गूगल कैलेंडर, मैनेज करें, वहाँ अपनी रूटीन को शेड्यूल करें, अपना डे शेड्यूल करें। यार उठ के सबसे पहले अपना डे शेड्यूल करें, मैंने क्या क्या करना है, रिमाइंडर्स लगाएं। क्यों नहीं होता, बहुत अच्छे से आप क्वालिटी लाइफ गुजारेंगे इससे। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या आपको लगता है कि एजुकेशन और कैरियर चॉइसेस हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं? यस, करते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं तो आप ज़्यादा रिलाई करेंगे टेक पे, डिफरेंट ऐप्स यूज़ करेंगे, जस्ट लाइक मी, कि गूगल कैलेंडर यूज़ करेंगे, रिमाइंडर यूज़ करेंगे अपने शेड्यूल को या डे को अच्छा बनाने के लिए। और इवन के मैं बीइंग कंप्यूटर साइंटिस्ट, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मैं इंटरनेट पे जाके उसका सलूशन ढूंढता हूँ टेक पे। तो यस, करती है ये पर्सनैलिटी आपकी चेंज होती है, वेरी होती है। ओके, सो क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। मैं एंड पे यही कहूँगा कि यार मेहनत करें। इस सारी ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर पे एक ही जो थीम है ना, वो ये है कि अगर आप मेहनत ना करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और अल्लाह ताला सिर्फ मेहनत करने वालों को ही दोस्त भी रखता है और मेहनत का ही अजर देता है। अल्लाह ताला मेहनत का अजर कभी नहीं रखता। और हर जो चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों को बहुत अच्छे मुकाम पे ना, उसके पीछे बहुत पेन्स हैं जो सिर्फ शायद उसे पता है। मैंने भी पेन्स फेस किए हैं, ऐसा नहीं है। और ये जो आज मैं सामने बैठ के समझा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ शायद, या अगर मैं हूँ तो सिर्फ मेहनत करके आया हूँ। और मुझे चीज़ें मैंने फेस की तो मैं यहाँ तक आया हूँ। सो एंड पे मैं वीडियो एंड इस शेर से करूँगा कि मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार हो। थैंक यू सो मच।